दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम परवीन खटक है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। बियॉन्ड इन्फिनिटी के अंदर मैंने अभी फ़िलहाल में काम करना शुरू किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इनकम बियॉन्ड के अंदर आई है उसका इनकम का विड्रॉल कैसे लिया जाए और कि कोई भी आईडी है उसको एक्टिवेशन कैसे किया जाए। तो दोनों ही प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैंने बताए हैं। तो आप देख सकते हैं इनकम विड्रॉल प्रोसेस और आईडी एक्टिवेशन फुल प्रोसेस। चलते हैं अपने बियॉन्ड इन्फिनिटी के होम पेज के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे अपना होम पेज डैशबोर्ड ओपन किया है और यहाँ पे मेरा ब्रोंज विनर हूँ मैं। जब मैंने वीडियो बनाया तब ब्रोंज था, लेकिन अब मेरा सिल्वर हो चुका है। 3 लाइन पे क्लिक किया दोस्तों, नीचे आएंगे। नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता फाइनेंस का। जी हाँ दोस्तों, एक ऑप्शन मिलेगा फाइनेंस का। इससे हम चाहते हैं रिक्वेस्ट विड्रॉल, जो पैसा हम निकालना चाहते हैं रिक्वेस्ट विड्रॉल पे जाएंगे और यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपना जो बाइनेंस का एड्रेस है वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी अमाउंट लेना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे। 170 विड्रॉल मैं ले सकता हूँ। 170 का मेरा यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस है। 20 से मिनिमम $20 हम ले सकते हैं, मैक्सिमम हम $2000 ले सकते हैं। हमने अपना यहाँ पे अपना जो अमाउंट भर दिया है $60 और मैक विड्रॉल रिक्वेस्ट हम लगाएंगे। देखिए हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर ऑलरेडी एक्टिवेट है। वहाँ पे एक कोड गया होगा जो 30 सेकंड के लिए अवेलेबल रहता है। ये स्क्रीन आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे एक कोड आया है, उस कोड को हम चेक कर लेते क्या कोड आया है और वो 6 डिजिट का कोड होगा। तो हम वो कोड अपना यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हम भर देंगे तो हमारा विड्रॉल बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाएगा। ये हमने अपना जो OTP आया था, सबमिशन फॉर्म प्लीज़ वेट करिए, यानी कि हमारा ये सबमिशन होने वाला है। कोड बिल्कुल ठीक था, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। विड्रॉल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। हम जा सकते हैं अपना विड्रॉल की जो रिक्वेस्ट लगाई है उसका स्टेटस जानने के लिए। देखते हैं, ये 8 सितंबर की बात है जब मैंने इसको लगाया था। क्रिएटिंग हो रहा है मेरा ये विड्रॉल जो रिक्वेस्ट है ये क्रिएटिंग हो रही है। इसके बाद ये सेंडिंग में तब्दील हो जाएगी और जब ये मेरा $60 मेरे बाइनेंस में विड्रॉल हो जाएगा तो ये फिनिश हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। 2 विड्रॉल मैं यहाँ पे पहले ले चुका हूँ। अब देख लेते हैं विड्रॉल 170 था, 60 मैंने विड्रॉल लगाया, 110 यहाँ पे बैलेंस मेरा बच गया है। मैं चाहता तो मैं पूरा भी विड्रॉल यहाँ पे ले सकता था। क्रिएटिंग चल रहा है। अब देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, ये सेंडिंग हो गया। अब यहाँ पे सेंडिंग रहेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और जैसे हम विड्रॉल लगाते हैं तो पहले क्रिएटिंग होगा, फिर सेंडिंग होगा, फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर ये बाद में बिल्कुल फिनिश हो जाएगा जब हमारा विड्रॉल का ये पैसा हमारे बाइनेंस में पहुँच जाएगा। थोड़ा सा वेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। सेंडिंग ही दिखा रहा है। अपना बाइनेंस मैंने ओपन किया, अभी यहाँ पे $11 आपको दिख रहे होंगे। जैसे ही वो मेरा यहाँ पे आता था ये प्लस हो जाएगा, जो $60 था वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कुछ चार्ज 2-2.5 डॉलर मेरे यहाँ पे कटता है, उसको देख लेंगे कितना कटेगा। 1 टाइम विड्रॉल लगाने पर। फिर मैं गया फाइनेंस में, मैंने फिर विड्रॉल के जो रिक्वेस्ट लगाई थी वो चेक किया क्या स्टेटस है। अभी भी यहाँ पे सेंडिंग दिखाया गया है। सेंडिंग के बाद ये फिनिश हो जाएगा और मेरा डॉलर ईजिली कुछ ही टाइम के अंदर 2 से 3 मिनट का ये टाइम लगता है और आपके बाइनेंस में वो पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है बियॉन्ड इन्फिनिटी के द्वारा। देख लेते थोड़ा सा और वेट करके, थोड़ा सा हम इसको रिफ़्रेश भी कर लेंगे तो हो सकता है यहाँ पे फिनिश भी आ जाए। रिफ़्रेश किया मैंने, अभी भी सेंडिंग ही दिखा रहा है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बाइनेंस में जाने का कोई ना कोई प्रोसेस होता है, उसको ये स्टेप बाय स्टेप पूरा करता है। कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पे वो भेजना है। तो मैंने अपना बाइनेंस ओपन किया, इसको रिफ़्रेश करके दिखा तो दोस्तों ये मेरा पैसा आ चुका है। 11 था और 57.44 यहाँ पे आया है। $60 का मैंने विड्रॉल लगाया था, कुछ डॉलर मेरे यहाँ पे कट चुका है। 57.44 यहाँ पे आ चुका है, आपके सामने दिख रहा है ये। तो ये मेरा
बियॉन्ड इन्फिनिटी की जो इनकम आई थी उसको मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे विड्रॉ ले लिया है। आपके सामने बिल्कुल है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे सेंडिंग दिखा रहा है, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो दोस्तों ये फिनिश में तब्दील हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ सेकंड का ये टाइम फिर भी लेगा। हालांकि मेरा पैसा जा चुका है, बाइनेंस के ऊपर जा चुका है। मैं बैक भी कर दूँ। देखिए दोस्तों ये फिनिश हो चुका है। ये मेरा ऑर्डर था जो 8 सितंबर को मैंने लगाया था $60 का, वो मेरा फिनिश हो चुका है और मेरे बाइनेंस में वो पैसा जा चुका है। आपके सामने है पूरा विड्रॉल प्रोसेस मैंने आपके सामने रखा है। $2000 तक का विड्रॉल आप यहाँ पे मैक्सिमम लगा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आईडी एक्टिवेशन को कैसे किया जाए। अभी तो हमने विड्रॉल का प्रोसेस देखा था, लेकिन अब आईडी को एक्टिवेशन कैसे किया जाए उसी अमाउंट से कर लेते हैं जो हमने अभी विड्रॉल लगाया था। तो चलते हैं दोस्तों, अपना $68 यहाँ पे अवेलेबल है और $54 $55 में आईडी को एक्टिवेशन यहाँ पे किया जाता है। जो भी जब हम जनरेट करते हैं लिंक तो उसमें जो अमाउंट आता है उसमें $1 हम बढ़ा के भरते हैं। तो देखते हैं कौन सी आईडी हमें एक्टिवेट करनी है। अपने ही 3 लाइन पर हमने क्लिक किया और हम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन पर। फिर हम उसके बाद माई होल्डिंग टैंक में देखेंगे कौन सी आईडी हमें एक्टिवेट करनी है। माई पर्सनल इनरोल में भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी आईडी यहाँ पे अवेलेबल है जिनका KYC हो चुका है। ये ऑलरेडी पेड आईडी है, एक्टिवेशन हो चुकी है। फ्री पर हम क्लिक करेंगे और फिर देख लेते हैं कुलदीप वाली आईडी पे KYC हो चुका है। ये आईडी हम यहाँ पे एक्टिवेट करने वाले हैं। जिन आईडी का KYC होता है उसी को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, बिना KYC वाली आईडी को हम एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो अब माई होल्डिंग टैंक पर जाएंगे ताकि वहाँ पे हमें ईजिली लिंक जनरेट हो जाए। ये कुलदीप 4450 का यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के द्वारा हम PIF सॉल्यूशन के द्वारा हम इस एक्टिवेशन करेंगे। क्रिप्टो करेंसी को हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो टोटल फीस है आई है 50.75। अब नीचे जाएंगे और यहाँ पे फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर कहता है सिलेक्ट करेंसी को सिलेक्ट करिए। मैंने USDT TRC20 को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट रिक्वेस्ट को किया। आगे हमारा ये प्रोसेसिंग होगा और एक QR कोड और जनरेट आ जाएगा, एक लिंक एड्रेस का लिंक आ जाएगा और जो अमाउंट आया वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। शो QR कोड किया और ये जो लिंक आया एड्रेस का लिंक आया इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो अमाउंट बढ़ रहा है 53.772234 हमने पे करना है। विड्रॉल टेक आउट पे जाएंगे, फिर विड्रॉल पे जाएंगे क्योंकि पैसा यहाँ से विड्रॉल करना है। यहाँ पे USDT TRC20 हम सर्च करेंगे। ऊपर हमने डाला USDT TRC20 हमने इस पर क्लिक किया। लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट, वो जो एड्रेस हमने कॉपी किया था इस पर पेस्ट कर देंगे। हमने लॉन्ग प्रेस किया, पेस्ट हो गया। चेक कर लेना है TPU L8 लास्ट के 3 डिजिट और शुरुआत के 3 डिजिट, ताकि हमारा एड्रेस ठीक है तो वो आ जाए। ट्रोन नेटवर्क हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ट्रोन को सिलेक्ट किया। फिर हम जो अमाउंट वहाँ पे मांगा गया जो रिसीव अमाउंट है वो हम वहाँ पे कॉपी किया हमने ये अमाउंट और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसमें $1 हमें बढ़ा के भरना है क्योंकि $1 फीस लगती है। अगर $52 गया तो हमारी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी और हमारा पैसा भी चला जाएगा। जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो नीचे देखिए रिसीव्ड अमाउंट, जो रिसीव्ड अमाउंट होना चाहिए वो आपका जो मांगा गया वो और ये रिसीव्ड अमाउंट सेम होना चाहिए। ऊपर हमने $1 बढ़ा दिया है और विड्रॉल प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे। नीचे आपने चेक कर लिया कि सेम अमाउंट है, कंफर्म करेंगे। रिसीव अमाउंट 53.772234 है, जो मांगा गया है सेम है, तो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। चेक कर लिया, $1 हमारा फीस लग गया। वेरीफाई विद पास की के द्वारा हमने इसको वेरीफाई किया है। हाँ, ये मैंने ये प्रोसेस किया है, यानी कि लॉक लगा है, उस लॉक को मैंने ओपन कर लिया। विड्रॉल प्रोसेसिंग में है अभी 54.772234, जिसमें $1 मैंने बढ़ाया था। जो नेटवर्क फ़ीस थी वो मैंने यहाँ पे भर दी है और 53.772234 वहाँ पे रिसीव मांगा गया कि इतना अमाउंट आप भरिए ताकि आपकी आईडी को एक्टिवेट किया जाए। तो दोस्तों जो डेसिमल में भी है वो भी आपको सेम ही रखना है, बड़ा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये अमाउंट आपका। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, विड्रॉल प्रोसेसिंग आपकी चल रही है। जैसे जब आपने विड्रॉल
अपने बेयॉन्ड से लिया था तो भी आपका प्रोसेसिंग चल रहा था। पहले क्रिएटिंग हुआ, फिर वो सेंडिंग हुआ, कुछ समय के बाद वो पूरा फिनिश हो गया था और आपका बेयॉन्ड का पैसा आपके बाइनेंस में आ चुका था। इसी तरह अब बाइनेंस से भी आपने विड्रॉल किया है, आईडी को एक्टिवेट करने में अब पैसा बाइनेंस से आपका बेयॉन्ड में जाए। देखिए पैसा पहुंच गया है यहाँ पे, बेयॉन्ड का आपने ओपन किया तो प्रोसेसिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग यहाँ पे भी चालू हो गया। कहता है कि आपका पैसा हमें रिसीव हो चुका है, 5 मिनट के अंदर आपका ये आईडी को एक्टिवेशन भी कर दिया जाएगा। विड्रॉल प्रोसेसिंग यहाँ पे दिखा रहा है, दोनों का कम्बिनेशन हो चुका है, दोनों ने एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर लिया है। यहाँ से विड्रॉल प्रोसेसिंग चल रही है, वहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग चल रही है, यानी कि यहाँ से पैसा जा चुका है, वो भी अपना प्रोसेसिंग कर रहा है और बाइनेंस भी अपना प्रोसेसिंग कर रहा है। देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट ये बियॉन्ड इन्फिनिटी का है, 10 to Infinity LLC से ये रजिस्टर्ड है। ये बियॉन्ड इन्फिनिटी LLC से है, नाम इसका पहले 10 to Infinity था। जैसे ही प्रोसेस हमारा पूरा होता है, यहाँ पे चेकआउट हो के आ जाता है, चेकआउट। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये है आपकी आईडी। इस तरह से हम अपनी कोई भी आईडी को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। लिंक जनरेट का लिंक कैसे हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है वो हमने इस वीडियो में सीखा है। कोई भी आईडी का हम USDT का जो एड्रेस है वो लिंक कैसे जनरेट करते हैं, कितना अमाउंट हमने भरना है। हमेशा ध्यान रखना कि जो एग्जैक्ट अमाउंट मांगा गया है वो ही जाना चाहिए, उससे कम गया तो आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी। उसमें जो नेटवर्क फीस मांगी गई है ना, $1 या $2, वो आपको चेक करनी है। देखिए सर, पेड सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे जो बाइनेंस में जो अमाउंट विड्रॉल होना था वो हो चुका है और बियॉन्ड के अंदर जा चुका है। देखिए बाइनेंस ने भी कह दिया कि आपका विड्रॉल सक्सेसफुली हो चुका है। ये आप इस एड्रेस पे आपका पैसा गया था, टोन नेटवर्क आपने सेलेक्ट किया था, विड्रॉल सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों। और हमारी जो आईडी है कुलदीप वाली, वो भी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। वहाँ पे दिखा दिया गया था कि पेड सक्सेसफुली। तो दोनों ही प्रोसेस हमने देख लिए हैं दोस्तों कि अब चेकआउट कंप्लीटेड हो चुका हमारा, यानी कि ये आईडी जो हमने एक्टिवेट की थी ये सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये 110 है, यहाँ पे $40 और बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग आपको डायरेक्ट में लगाएंगे तो $40 की इनकम आपको पर डायरेक्ट आती है। देखते हैं माई होल्डिंग में गए। अभी यहाँ पे माई होल्डिंग में जैसे ये आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, थोड़ा सा 30 सेकंड का, 40-50 सेकंड का थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है एक। देखिए टेलीग्राम पे नोटिस आ गया, टेलीग्राम ने मुझे बता दिया कि आपका $30 कमीशन फ्रॉम कुलदीप आईडी से आया। अभी भी आईडी एक्टिवेट हुई है। 30 मेरा रिजर्व अकाउंट में था, 10 वहाँ पे चला गया है, यानी कि मेरे को टोटल जो इनकम हुई है वो 10 नहीं और $40 की इनकम इस आईडी को एक्टिवेट करने से हुई है। डायरेक्ट में आईडी को एक्टिवेट किया जाएगा तो आपको 80% का इनकम आता है $50 का, जो कि होता है $40। ये देखिए पेड उसमें आ चुकी है 140, यहाँ पे मेरा बढ़ चुका है, $720 टोटल इनकम हो चुकी है मेरी। पहले 110 था, अब 140 हो चुका है। 30 का मुझे इनकम हुआ, 10 मेरा सब्सक्रिप्शन में चला गया। जहाँ पे 40 था वहाँ पे 30 हो गया, 30 था वहाँ पे 40 हो गया। दोस्तों इस तरह से हम अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमने दोनों प्रोसेस यहाँ पे देखे हैं, विड्रॉल कैसे लेना है और बाइनेंस से अपनी आईडी को एक्टिवेट कैसे करना है, ये आपके सामने है सारा का सारा। दोनों ही प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं, समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये दोनों प्रोसेस अच्छे से समझे होंगे, सीखे होंगे। आप पेड आईडी में देखा, पहले पेड आईडी में सिर्फ लाइव बैटर वाली ही आईडी, लिव लाइफ बैटर वाली ही आईडी दिख रही थी। अब ये कुलदीप वाली भी आईडी पेड आईडी में आ चुकी है। यहाँ पे पहले 13 आईडी एक्टिवेट थी, अब 14 आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। इस तरह से हम अपनी किसी भी डायरेक्ट वाली आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं बाइनेंस के द्वारा। जी दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।